कहते हैं कि वक्त से पहले कभी भी किसी को कुछ भी नहीं मिला। जब सही वक्त आता है तो सारे काम अपने आप सही होने लग जाते हैं। इसी के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ। प्लीज मेरे साथ इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। आज की कहानी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ गांव में घूम रहे होते हैं और वो ये देख रहे होते हैं कि कोई इंसान अपना पेट पालने के लिए क्या क्या काम करता है। उनकी नजर एक ब्राह्मण पर पड़ती है जो घर घर में जाकर भिक्षा मांग रहा होता है। अर्जुन को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि एक ब्राह्मण होकर वो भिक्षा मांग रहे हैं। अर्जुन से रहा नहीं जाता और वो ब्राह्मण के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप भिक्षा क्यों मांग रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि आपको भिक्षा मांगनी पड़ गई। तो ब्राह्मण कहता है कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरी बीवी और मैं एक झोपड़ी में रहते हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा गुजारा हमें 2 वक्त की रोटी ऐसे ही प्राप्त होती है। तो ये सुनकर अर्जुन को बहुत बुरा लगता है और अर्जुन कुछ भी नहीं सोचता, उसी वक्त अपने पास से एक सोने के सिक्कों की पोटली निकाल कर उस ब्राह्मण को दे देता है। और ये देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हो जाता है और उन्हें आशीर्वाद देता है, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देता है और वहां से चला जाता है। रास्ते में जैसे ही वो जंगल के रास्ते अपने घर जाने के लिए तैयार होता है, तो रास्ते में जंगल में से कुछ लुटेरे आते हैं और ब्राह्मण से वो पोटली छीन लेते हैं। ब्राह्मण अपने घर जैसे तैसे कर कर पहुंच जाता है और बहुत परेशान हो जाता है कि कैसे मेरे हाथ में धन आया और कुछ मिनट के बाद अचानक से चला गया। कैसी लीला है ये। वो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो पूरी रात बहुत परेशान रहता है। वो सारी बात अपनी बीवी को भी बताता है। उसके बाद जैसे तैसे करके पूरी रात निकल जाती है। अगले दिन फिर से ब्राह्मण सोचता है कि आज फिर मुझे भिक्षा मांगने जाना ही होगा, ऐसे तो मेरा गुजारा ही नहीं होगा। वो भिक्षा मांगने के लिए फिर से निकल जाता है। फिर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उसी गांव में घूम रहे होते हैं। तो उनकी नजर, अर्जुन की नजर फिर से उसी ब्राह्मण पर पड़ती है और वो फिर से हैरान हो जाता है कि कल तो मैंने इन्हें सिक्के दिए थे, आज फिर से भिक्षा मांगने के लिए आ गए, ऐसा क्या हुआ। तो वो उनके पास जाता है और उनसे सारी बात करता है कि कल तो मैंने आपको सोने के सिक्के दिए थे। तो ब्राह्मण बताता है कि कल आपने मुझे जो सोने के सिक्के दिए थे, मैं जब जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा था तो रास्ते में कुछ लुटेरों ने मुझसे वो सिक्के छीन लिए और मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मुझे फिर से भिक्षा मांगनी पड़ी। तो ये सुनकर अर्जुन को फिर से बहुत बुरा लगता है और उसके पास उस समय एक हीरा होता है। अर्जुन बिना कुछ सोचे समझे वो हीरा उस ब्राह्मण को दे देता है और ये कहता है कि ये हीरा बहुत ज्यादा कीमती है। ये हीरा बेचकर आपको बहुत सारे पैसे, बहुत सारा धन मिल जाएगा, जिससे आपका पूरा जीवन आसानी से कट जाएगा, आपको कभी भी भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर वो ब्राह्मण फिर से बहुत खुश हो जाता है और अपने घर छुपा कर उस हीरे को ले जाता है ताकि रास्ते में अब कोई ना मिले। जैसे तैसे कर कर वो अपने घर पहुंचता है और पहुंच कर वो अपनी बीवी को भी कुछ भी नहीं बताता कि गलती से कहीं उसकी बीवी किसी के आगे जिक्र ना कर दे और ये हीरा फिर से कोई चुरा कर ना ले जाए। अब वो चुपचाप उस हीरे को अपने घर में छुपाने के बारे में सोच रहा ही होता है। तो उसकी नजर कि मैं इस हीरे को कहाँ छुपाऊं, ये सोच ही रहा होता है, तो उसकी नजर एक घड़े पर पड़ती है जो बहुत पुराना घड़ा होता है और वो एक कोने में पड़ा होता है। तो वो सोचता है कि अभी तक काफी टाइम से ये घड़ा यूज नहीं हुआ, आज कौन इसको यूज करेगा। कल मैं इस हीरे को बेच ही आऊंगा। आज के लिए मैं इस हीरे को इसी घड़े में छुपा देता हूँ। और उस घड़े में वो हीरा डालकर सोने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो सोने के लिए जाता है, पीछे से उसकी बीवी को नदी पर पानी लेने के लिए जाना पड़ जाता है। जैसे ही उसकी बीवी अपना घड़ा उठाती है पानी के लिए, वो अचानक से टूट जाता है। नीचे गिरकर अचानक से टूट जाता है। तो उसकी बीवी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि अचानक से अब ये घड़ा टूट गया, अब मुझे पानी लेकर आना है, वरना रात बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं आज पानी नहीं लेकर आई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, अब मैं पानी किस में लेकर आऊं। तो पूरे घर में देखने के बाद बीवी की नजर पड़ती है उसी पुराने घड़े पर। तो बीवी सोचती है कि आज मैं इसी से ही काम चला लेती हूँ। वो बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं होता ना, वो अपना घड़ा उठाती है और पानी लेने के लिए नदी पर चली जाती है। नदी में जैसे ही वो घड़ा डालती है तो वो हीरा नदी में बह जाता है और वो अपना पानी लेकर घर पर आ जाती है। अगले ही दिन जैसे ही सुबह होती है, तो ब्राह्मण देखता है कि वहां पर वो घड़ा होता ही नहीं। वो अपनी बीवी से पूछता है कि यहाँ पर एक घड़ा था कल। तो उसकी बीवी कहती है कि मेरा घड़ा टूट गया था तो मैं वो पुराना घड़ा पानी भरने के लिए ले गई। ये सुनकर ब्राह्मण बहुत ज्यादा परेशान होता है और बहुत गुस्से में आ जाता है और वो उसको बताता है कि उस घड़े में मुझे कल हीरा मिला था, अर्जुन ने मुझे कल हीरा दिया था और वो घड़े में मैंने छुपा कर रखा था। तो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि कहीं वो फिर से कोई चोरी ना कर ले, और तुमने वही काम किया, आज फिर से तुमने मेरा सबसे बड़ा नुकसान कर दिया। तो अब मैं क्या करूं। वो फिर से सोचता है कि आज फिर से मुझे भिक्षा मांगने जाना होगा।
वो बहुत ज्यादा टूट जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर से भिक्षा मांगने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो भिक्षा मांगने फिर से गांव में जाता है, तो फिर से उसी गांव में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूम रहे होते हैं और फिर से उनकी नजर उसी ब्राह्मण पर पड़ती है। और फिर से अर्जुन उनके पास आता है और पूछता है कि अब क्या हो, मैंने तो आपको एक हीरा दिया ही था ना। तो वो फिर से सारी बात बताता है। तो अर्जुन सच में दिल से उनकी फिर से मदद करना चाहता था। तो अब अर्जुन के पास आज कुछ भी नहीं था उनको देने के लिए। तो वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान प्लीज इनकी मदद कीजिए, कुछ तो कीजिए आप। तो श्री कृष्ण जी हंसते हैं और अपने पास से 2 सिक्के निकाल कर उसको ब्राह्मण को दे देते हैं। जैसे ही ब्राह्मण उन सिक्कों को लेता है तो ब्राह्मण का मुंह बन जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि श्री कृष्ण जी से अच्छे तो अर्जुन थे जिन्होंने मुझे इतना कुछ, इतना कीमती चीजें दी। लेकिन वो भगवान की लीला नहीं समझ पाए। वो ब्राह्मण नहीं समझ पाया कि भगवान श्री कृष्ण की अपनी अलग ही लीला है। तो जैसे ही वो 2 सिक्के लेकर चला जाता है अपने घर पर, तो रास्ते में उसे एक मछुआरा मिलता है। मछुआरे के पास एक बहुत सुंदर मछली होती है और वो मछली इतनी सुंदर होती है कि ब्राह्मण देखकर उसकी तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाता है और रोक ही नहीं पाता खुद को। वो सोचता है कि मुझे इस मछली को ना यहाँ से निकाल कर दोबारा से पानी में छुड़वा देना चाहिए, इतनी सुंदर मछली है, ये बेचारी मर जाएगी। तो ब्राह्मण सोचता है कि मेरे पास जो 2 सिक्के हैं जो मुझे भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं, ये मेरे वैसे भी किसी काम के नहीं है। क्यों ना मैं इस मछली को खरीद कर और इस मछली को फिर से तालाब में छोड़ाऊं। तो वो ऐसे ही करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने कमंडल में उस मछली को खरीद लेते हैं और उस मछली को खरीद कर अपने कमंडल में डाल लेते हैं। और जैसे ही वो तालाब में उसे छोड़ने जा ही रहे होते हैं, तो वो जैसे ही मछली उसमें से कूद जाती है, तो वो कूदते वक्त मछली उसके अंदर एक हीरा छोड़ जाती है और वो वही हीरा होता है जो तालाब में पानी भरते वक्त उसकी बीवी से गुम हो गया था। तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मिल गया, मुझे आज मिल गया। तो वहां से ही वो लुटेरे जा रहे होते हैं और वो लुटेरे उस टाइम जख्मी हो रहे होते हैं। वो शायद कि कहीं से लड़कर आए हुए होते हैं या कुछ भी। वो जख्मी हालत में होते हैं और उनसे ज्यादा भागा नहीं जा रहा था, वो बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं। और उस ब्राह्मण की ये बात बहुत जोर जोर से सुनने के बाद वो ये सोचते हैं कि शायद ये हमें ही कह रहे हैं कि मिल गया, मिल गया, मिल गया। अगर इसका शोर सुनकर सारे गांव वाले यहाँ पर आ गए तो सारे गांव वाले हमें मार गिराएंगे। तो वो फटाफट जो लुटेरे होते हैं वो ब्राह्मण के पैरों में पड़ जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। कहते हैं कि हमें माफ कर दो, प्लीज आप गांव वालों को मत बुलाओ, प्लीज मत बुलाओ, ये वरना सब हमें मार गिराएंगे। तो वो उनके पास जितने भी सिक्के होते हैं, जितनी भी पोटलियां होती हैं, वो कहते हैं कि आपसे तो हमने एक ही पोटली छीनी थी, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी पोटलियां, आप सारी रख लीजिए, लेकिन हमें बख्श दीजिए। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। तो आप ये देखिए कि ब्राह्मण को पोटलियां दुगनी तिगनी 4 गुना मिल गई, वो हीरा भी मिल गया। सिर्फ किससे मिला, जो भगवान श्री कृष्ण ने 2 सिक्के दिए थे उनसे। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुंच जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी को सारी बात बताता है कि आपने मुझे जो 2 सिक्के दिए थे उससे मैंने ऐसे ऐसे किया और मेरे पास सब कुछ आ गया। तो अर्जुन को ये बात समझ नहीं आती। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सारी बात करने के बाद पूछता है कि ये कैसी लीला है आपकी, मैंने जब मदद की तो मेरी मदद सारी बेकार हो गई, लेकिन जब आपने मदद की, आपने सिर्फ 2 सिक्के दिए और उससे उसे सब कुछ मिल गया, ऐसा क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभी उस ब्राह्मण का सही समय नहीं आया था। जब तुमने उस ब्राह्मण की मदद की थी तब उसका सही समय नहीं आया, तभी उसके पास जो आया वो एकदम चला गया। जब सही समय आता है तब हर एक चीज आपके पास अपने आप आ जाती है। जब मैंने उसकी मदद की तो उनका वक्त बिल्कुल सही था और उन्होंने उन 2 सिक्कों से किसी और की मदद की, तो उन्हें फल दुगना मिला। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमें उसके बदले में और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचे तो भगवान हमें हमेशा बहुत कुछ देता है, हमारी लाइफ में अच्छा ही होने लग जाता है। और वक्त से पहले कभी भी किसी को कुछ भी नहीं मिला, अगर मिलता है तो वो आकर भी चला जाता है। तो सही वक्त आने का वेट कीजिए और अपना कर्म करते रहिए।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आप सबके लिए लेकर आती हूँ।